भाजपा की सरकार कहती है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, लेकिन आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह एक के बाद एक नए मामले पेश करते हैं और आरोप लगाते हैं कि करप्शन तेजी से हो रहा है। ताजा मामला जल जीवन मिशन से जुड़ा हुआ है। संजय सिंह हमारे साथ में है। क्या है नया मामला? आप कह रहे हैं जल जीवन मिशन में बड़ा घोटाला हुआ है। देखिए, आदित्यनाथ सरकार के सबसे करीबी मंत्री आदित्यनाथ जी के डॉक्टर महेंद्र सिंह जी की देखरेख में यह महा घोटाला और भ्रष्टाचार हुआ है। और यह घोटाला क्या है? 1,20,000 करोड़ की घर घर पानी पहुंचाने की योजना जल जीवन मिशन में यह करप्शन हुआ है। मैं एक एक करके बताता हूं आपको। पहले तो जो जल निगम का रेट निर्धारित है, उत्तर प्रदेश सरकार की ही संस्था है, उससे 35% 40% ज्यादा ओवर टेंडरिंग करा के ये सारे काम कराए जा रहे हैं। बोरिंग के काम, ट्यूबवेल लगाने के काम, टैंक बनाने के काम, पाइप खरीदने के काम ये किए जा रहे हैं। अब इसमें एक पाइप सप्लाई का काम दिया गया है, पाइप खरीदने का काम दिया गया है रश्मि मेटेलिक नाम की कंपनी को। अब रश्मि मेटेलिक कंपनी के बारे में जान के आप हैरान हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर की सरकार ने इसके घटिया पाइप को रिजेक्ट किया, हिमाचल की सरकार ने इसको रिजेक्ट किया, इस कंपनी को मध्य प्रदेश की सरकार ने रिजेक्ट किया, पंजाब की सरकार ने रिजेक्ट किया, छत्तीसगढ़ की सरकार ने रिजेक्ट किया, झारखंड की सरकार ने रिजेक्ट किया, उड़ीसा की सरकार ने रिजेक्ट किया, वेस्ट बंगाल की सरकार ने रिजेक्ट किया, और तो और सेना ने रिजेक्ट किया, आर्मी ने रिजेक्ट किया इस कंपनी को। इस रश्मि मेटेलिक कंपनी को, जिसको इतने राज्यों ने रिजेक्ट किया, उस पर इनके खुद के एक अधीक्षण अभियंता ने जांच करवाई और उस अधीक्षण अभियंता की जांच को एडीएम ने पूरा करके दिया और कहा कि ये अधोमानक पाइप है, ये मानक के अनुरूप नहीं है, घटिया क्वालिटी के पाइप हैं और इससे पाइप नहीं खरीदनी चाहिए। उसके बावजूद इससे आप पाइप खरीद रहे हैं। आलोक कुमार सिन्हा इसका चीफ इंजीनियर है, वो ठेकेदारों से, सारी कंपनियों से कह रहा है इसी से पाइप लो, इसी से पाइप लो। आप और जैसे खरीद के लिए भी कई व्यवस्थाएं हैं, कई प्रक्रियाएं हैं, मानक देखे जाते हैं, पूरे किए जाते हैं। क्या वो भी लचर किए जाने को? बता रहा हूं आपको कि कहां देखे गए मानक। ये मेरी बात तो आप छोड़ दीजिए, इनका एडीएम कह रहा है, इनका खुद का एडीएम कह रहा है, जो जांच की रिपोर्ट में आया है कि साहब इनकी क्वालिटी, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये झांसी के एडीएम की रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट बनी है अधीक्षण अभियंता के कहने पर। तो आप मुझे बताइए कि ऐसी घटिया कंपनी से आप क्यों पाइप खरीद रहे हैं? जो आपको क्या लगता है क्यों खरीद? भ्रष्टाचार है, सीधे सीधे भ्रष्टाचार है, मिलके पैसे खा रहे हैं। आप इसको भी छोड़ दीजिए। आप आ जाइए, मेरी बात मत मानिए आप, इनके विधायक की बात। इनके एक विधायक हैं डॉक्टर अजय कुमार। अब ये डॉक्टर अजय कुमार जी कह रहे हैं कि मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के नाम पर 5 लाख 10 लाख रुपए जेई से, एई से, इनसे सबसे इकट्ठा किया जा रहा है। बांदा, हमीरपुर, तमाम जिलों का भी नाम उन्होंने लिखा है 2 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के लिए। अब चूंकि उनके विधायक है तो बाद में उन्होंने लिख दिया कि साहब इससे एक ईमानदार मंत्री की छवि खराब होती है और सरकार की छवि, और लिख रहे हैं मुख्यमंत्री को, और कार्रवाई कुछ नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। आप इसको भी छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संयोजक हैं अरविंद सचान जी, उन्होंने चिट्ठी लिखी इस चीफ इंजीनियर के बारे में। सुरेश खन्ना जी ने संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते जब इस पे सवाल लगा तो इस पे उन्होंने जवाब मांगा। नीलकंठ तिवारी जी, चिट्ठी इनके सरकार के ही मंत्री हैं, वो लिख रहे हैं कि साहब ये तमाम भ्रष्टाचार कर चुका है आलोक सिन्हा। ऐसे भ्रष्टाचारी आदमी को आपने इतने बड़े जल जीवन मिशन के 1,20,000 करोड़ की योजना का इंचार्ज बना रखा है। मतलब अफसर इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकते हैं, ये आपका कहना है? मंत्री कैसे बच सकता है? आप बताइए, किसी भी इतनी बड़ी योजना को मंत्री के अप्रूवल के बगैर क्या पास किया जा सकता है? मंत्री की स्वीकृति के बगैर क्या इतनी बड़ी योजना चलाई जा सकती है? संभव नहीं है। कितना बड़ा घोटाला आपको लगता है? क्योंकि ये जल जीवन मिशन योजना बहुत बड़ी है और प्रदेश में बड़े पैमाने पर करोड़ की योजना है। 30 से 35% अगर ओवर टेंडरिंग की गई है तो आप अंदाजा लगा लीजिए 30 से 35,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है। ये बड़ा खेल है। ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। 30,000 करोड़ रुपए बड़ी रकम होती है। इसके पहले भी संजय जी आपने कई आरोप लगाए सरकार पर। आपने वेंटिलेटर की घटिया क्वालिटी को लेकर सवाल खड़े किए, आपने शिक्षा मंत्री के से जुड़े हुए करप्शन की बातें सामने लाए, आपने राम मंदिर में जो जमीन खरीदी जा रही है उसको लेकर के घोटाले के आरोप लगाए, लेकिन संज्ञान नहीं लिया जाता आपकी बातों को। एक एक करके बताता हूं।
मैंने ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर का घोटाला खोला, उसमें कुछ अधिकारियों पे इन्होंने कार्रवाई की, उसके लिए इन्होंने एसआईटी बनाई। एसआईटी के बारे में कहा कि 10 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। कहाँ गई वो रिपोर्ट? क्या हुआ उस पर कार्रवाई? कितने अधिकारियों को आपने जेल में भेजा? कितनों से रिकवरी की? नंबर 1। उसके बाद वेंटिलेटर के भ्रष्टाचार का खुलासा किया। हमने दिखाया कि लखनऊ मेडिकल कॉलेज में 10 लाख का जो वेंटिलेटर खरीदा जा रहा है, वही वेंटिलेटर 35 लाख का 22 लाख का दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में खरीदा जा रहा है, और वो भी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी से। उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं 156(3) में गया, कोर्ट गया हूं। अब आप आ जाइए राम मंदिर के चंदा चोरी का मामला। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई, उसमें भी मैंने तहरीर दी। ये तो कह रहे थे हमारे ऊपर डिफेमेशन करेंगे। आप उनसे पूछिए क्यों नहीं किया आज तक डिफेमेशन मेरे ऊपर? नहीं किया क्योंकि उनको मालूम है चोरों को कि वो पकड़े जाएंगे। मैं सारे कागज कोर्ट के सामने रखूंगा। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है, ट्रस्ट के लोगों में हिम्मत है, तो मेरे ऊपर डिफेमेशन करें, मैं सारे कागज रखूंगा न्यायालय में। सरकार ये कहती है कि जीरो टॉलरेंस है करप्शन पर, किसी भी तरह का मामला सामने आता कार्रवाई होती है। और ये भी दावा करती है संजय जी सरकार कि पिछली सरकारों के मुकाबले भ्रष्टाचार पर हमने जितने एक्शन लिए हैं उतने कभी नहीं हुए हैं। मैं तो आपसे सीधे कह रहा हूं कि अगर जीरो टॉलरेंस है तो डॉक्टर महेंद्र सिंह को बर्खास्त करें, अनुराग श्रीवास्तव प्रमुख सचिव पे कार्रवाई करें, आलोक कुमार सिन्हा जिनके बारे में उनका खुद का मंत्री और विधायक उनके लिख के दे रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करें। पता चल जाएगा जीरो टॉलरेंस कहां पर है। आप हाई कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी बना के इसकी जांच करा दें, सीबीआई से करा दें, पता तो चले। अच्छा, यहाँ केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सीमित रहेंगे, आगे भी ले जाएंगे? आपको मैं बता दूं, सारे मामलों में मंत्री बेसिक शिक्षा के मामले में मैं लोकायुक्त गया, राम मंदिर के चंदा चोरी के मामले में मैंने तहरीर दी और उसमें 156(3) न्यायालय जा रहा हूं। वेंटिलेटर के घोटाले के मामले में न्यायालय ऑलरेडी जा चुका हूं 156(3) में। कल उसमें ऑर्डर भी हुआ है, रिपोर्ट मांगी गई है, स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है पुलिस से। तो मैं अपनी कार्रवाई कर रहा हूं और इसमें भी जाऊंगा। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो मैं कार्रवाई करूंगा इसमें। बात करने के लिए संजय सिंह हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि बड़ा घोटाला हुआ है और सरकार जिस तरह जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो उसको अपने मंत्रियों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और नहीं होती है तो वो अपने तरीके से कोर्ट की शरण में जाकर के इन मुद्दों को उठाते रहेंगे। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।